Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we will be covering the topics entropion and ectropion. So what is entropion? Entropion is the inward rolling of the eyelid margin. इसका क्या मतलब है कि eyelid margin is turned towards the eyeball. ठीक हो गया। इसकी हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं उनमें कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड में हमारे पास सीनाइल, सिकाट्रिशियल और स्पास्टिक आ जाते हैं। सीनाइल जो है ये एल्डरली पीपल में होता है और मोस्ट कॉमन टाइप है एंट्रोपियन की। सिकाट्रिशियल में हमारे पास क्या होता है कि कंजंक्टिवा जो होता है ना उसकी स्कारिंग हो जाती है, उस वजह से एंट्रोपियन होता है। और जो स्पास्टिक है ये हमारे पास जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होता है ना उसकी एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कौन सा एंट्रोपियन हो जाता है, स्पास्टिक एंट्रोपियन। इटियोलॉजी देखते हैं, हर टाइप की अलग अलग इटियोलॉजीज़ हैं। इसको देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिनाइल एंट्रोपियन क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन। ये सबसे कॉमन टाइप है एंट्रोपियन की और ये सिर्फ और सिर्फ लोअर आईलिड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और किन में होता है, एल्डरली पीपल में होता है। अब इसकी कॉज क्या होती है हमारे पास, इट इज़ कॉज्ड बाय द ओवर राइडिंग ऑफ द प्री सेप्टल ओवर द प्री टार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। ये यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेब्रल पार्ट। पैल्पेब्रल पार्ट जो हमारा आईलिड में आ जाता है और ऑर्बिट में जो होता है वो ऑर्बिटल पार्ट। अब जो आईलिड वाला पार्ट था उसके अगेन आगे पोर्शन थे जिसमें मेन जो थे वो एक प्री सेप्टल पोर्शन था और एक प्री टार्सल पोर्शन था। अब प्री सेप्टल और प्री टार्सल कौन से हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल सेप्टम है, और ये हमारे पास क्या है, पैल्पेब्रल सेप्टम है ये, और ये हमारे पास क्या है, टार्सल प्लेट है, या क्या है, टार्सस। अब टार्सस के सामने जो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल पड़ा है इसका नाम है प्री टार्सल पोर्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। और ये जो ऑर्बिटल सेप्टम के सामने हमारे पास पड़ा है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, इसका नाम क्या है, प्री सेप्टल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। सो इसमें क्या होता है हमारे पास, ओवर राइडिंग ऑफ द प्री सेप्टल ओवर द प्री टार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ एट्रोफी ऑफ द टार्सस, या तो हमारे पास टार्सस की एट्रोफी हो जाती है या हमारे पास लोअर लिड रिट्रैक्टर्स की एट्रोफी हो जाती है। ठीक हो गया। अब एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारे लोअर लिड रिट्रैक्टर्स होते हैं इनमें एक हमारे पास आ जाता है इंफीरियर रेक्टस और दूसरा है हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक। ठीक हो गया। इनकी क्या हो जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ एट्रोफी हो जाती है। अब इनका काम क्या होता है कि इन्होंने लोअर लिड जो होता है ना उसकी इनवर्ड रोलिंग से उसको बचाना होता है। ठीक है। अब जब इनकी एट्रोफी होगी है तो वो क्या होगा, हमारा इन्वर्जन हो जाएगी किसकी, जो हमारा लिड मार्जिन है उसकी, जिसकी वजह से हमारे पास एंट्रोपियन हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। अच्छा, सबसे पहले जो ये सिकाट्रिशियल वर्ड है ना इसका क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग बाय स्कार फॉर्मेशन। कोई भी स्कार फॉर्मेशन के थ्रू वुंड हीलिंग हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिकाट्राइजेशन। अब सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन में हमारे पास क्या होती है, स्कारिंग ऑफ द कंजंक्टिवा। ठीक हो गया। इसकी वजह से हमारे पास हो रहा होता है और ये यूजुअली किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, अपर आईलिड को। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, एक आईलिड है। ठीक है। ये पूरा क्या है, हमारा आईलिड है, अपर आईलिड है। अब इसकी जो ये वाली साइड है ये कंजंक्टिवल साइड है, ये वाली इसकी क्या है, स्किन वाली साइड है, एंटीरियर साइड। ये इसकी कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है और कंजंक्टिवल साइड है, और ये हमारा आईलिड मार्जिन है। अब जो कंजंक्टिवल स्कारिंग का क्या मतलब है, अब जब स्कारिंग होती है ना तो कॉन्ट्रैक्शन होती है उस जगह की। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारा जो आईलिड मार्जिन है वो इनवर्ड रोटेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसे क्या कहते हैं हम, सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, अब हमने पहले पढ़ा वो क्या है, कंजंक्टिवा की स्कारिंग की वजह से। अब वो कंजंक्टिवा की स्कारिंग क्या होती है, सिकाट्राइजिंग कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है। सिकाट्राइजिंग स्कारिंग कंजंक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। अब ये किन केसेस में हो रही होती है, ट्रेकोमा के केस में, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम में, और ऑकुलर सिकाट्रिशियल पेम्फिगॉइड। अब ये ऑकुलर सिकाट्रिशियल पेम्फिगॉइड क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिवियर आई ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा होता है और कंजंक्टिवल स्कारिंग हो रही होती है, और इन्फीरियर फॉर्निक्स की क्या हो रही होती है, शॉर्टनिंग। जो दूसरा पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंजरीज में भी हो सकता है हमारे पास सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन, जिसमें हमारे पास कंजंक्टिवा की स्कारिंग हो जाएगी। फेस बर्न के केस में हो सकता है। ट्रॉमा में लेसरेटिंग इंजरी हो सकती है किसकी, कंजंक्टिवा की, फिर उसकी हीलिंग में क्या आ जाएगी, स्कारिंग, फिर उससे क्या हो जाएगा, सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पास्टिक एंट्रोपियन। स्पास्टिक एंट्रोपियन हमारे पास एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की वजह से होता है। ठीक हो गया। अब ये उन लोगों में होता है जिनके अंदर हमारे पास एट्रोफी ऑफ द लोअर लिड रिट्रैक्टर्स, ठीक है, एट्रोफी हो रही हो। अब वो हमारे पास लोअर लिड रिट्रैक्टर कौन थे, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। ठीक है। कॉजेज इसकी क्या होती है हमारे पास, ऑकुलर इरिटेशन हो जाए, किसकी वजह से, क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस की वजह से, कैराटाइटिस की वजह से। कैराटाइटिस क्या था, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, और फॉलोइंग ऑकुलर सर्जरी। ठीक हो गया। इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन। ये रेयर कंडीशन है। इसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंटल डेफॉर्मिटी होती है किसकी,
टार्सल प्लेट की। क्लिनिकल फीचर्स इन सारी टाइप्स के सेम होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो आईलिड मार्जिन है ना, वो जब इनवर्ड रोटेट होगा तो उसके ऊपर जो लैशेस लगी हुई है ना, तो वो जाके रब करेंगे हमारी आई के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, रबिंग द कॉर्निया कंजंक्टाइवा एंड डिस्टर्ब द प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म। अब इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, ऐसे लगेगा कोई चीज़ है आंख में, और लैक्रिमेशन होती रहेगी, फोटोफोबिया होगा, ठीक है। पंक्टेट एपिथेलियल डिफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, कंजंक्टाइवल रेडनेस होगी, ठीक है, कंजंक्टाइवा रेड हो जाएगा, और कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी, ठीक है, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, और इसी की वजह से क्या होंगे हमारे पास इन्फेक्शन होंगे। साइन क्या होंगे हमारे साइन यही होंगे कि जो लिड मार्जिन है वो इनवर्ड रोटेट कर जाएगा, ठीक है, और लैशेज आर रबिंग द कॉर्निया एंड कंजंक्टाइवा। अब जो ट्रीटमेंट है इसमें हमारी मैक्सिमल अप्रोच क्या होती है, सर्जरी। अब सर्जरी में हमने जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिनाइल एंट्रोपियन के केस में, कि हमने हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करनी है किसकी, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल की हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करनी है, और टॉर्सस की बाय वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर। इससे क्या होगा हमारा कि जो आईलिड है ना, ये वर्टिकली क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रोटेशन हो जाएगी और आईलिड जो मार्जिन है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, ठीक है, एंड प्रिवेंट द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द टॉर्सस फ्रॉम रोटेटिंग इनवर्ड। अब इसके अंदर जो हमारे प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं, एक वाइस प्रोसीजर है, एक हमारा फॉक्स प्रोसीजर है, एक व्हीलर्स प्रोसीजर है, ठीक है। अब वाइस प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारा आईलिड होता है उसकी फुल थिकनेस में हॉरिजेंटली एक क्या करते हैं, कट लगाते हैं, क्या करते हैं, लिड को स्प्लिट करते हैं। ये क्या था, लेट्स सपोज लिड था, तो हमने हॉरिजेंटली उसको क्या कर दिया, ऐसे हॉरिजेंटली क्या किया, स्प्लिट किया, और उसके बाद फिर अब स्प्लिट क्यों किया हमने, क्योंकि हमने उसे ईवर्टिंग सुचर्स लगाने। ईवर्टिंग सुचर से क्या होगा, ईवर्टिंग सुचर्स की एक टाइप है, आप पढ़ेंगे। इनसे क्या होगा कि हमारे पास जो आईलिड मार्जिन है ना ऊपर की तरफ, उसकी रोटेशन हो जाएगी टुवर्ड द आउटवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंट्रोपियन को हम ट्रीट कर लेंगे। फॉक्स प्रोसीजर क्या होता है, हमने एक्सियन ऑफ द बेस करनी है। अब बेस क्या होती है हमारे पास, ये होती है ट्राइएंगल ऑफ कंजंक्टाइवा एंड टार्सल प्लेट, ये निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास मॉडिफाइड व्हीलर्स प्रोसीजर है उसके अंदर हमने क्या करनी है, एक्सियन ही करनी है बेस की, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने क्या कर देना है, जो प्री टार्सल मसल है उसकी ओवरलैपिंग कर देनी है। ये हमारे पास 3 प्रोसीजर हैं सिनाइल एट्रोपियन की ट्रीटमेंट में, वाइस प्रोसीजर और फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर्स ऑपरेशन। इसके बाद हमारे पास है सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। इसके माइल्ड केसेस भी हो सकते हैं और सवेयर केसेस भी हो सकते हैं। माइल्ड केसेस में हमने कौन सा प्रोसीजर करना है, टार्सल हिंज प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, टार्सस इज कट हॉरिजेंटली एंड इवर्टिंग सुचर्स आर अप्लाइड। इवर्टिंग सुचर से हम क्या करते हैं, आईलिड मार्जिन जो है हमारा उसकी आउटवर्ड रोटेशन कर देते हैं, ठीक है, उसकी रोटेशन कर देते हैं टुवर्ड द नॉर्मल साइड, ठीक हो गया। अब सवेयर केसेस में हमने क्या करना है, सवेयर केसेस का मतलब क्या है, सिकाट्रिशियल है ना, तो कंजंक्टाइवा की क्या होगी है, स्कारिंग, सवेयर स्कारिंग होगी है। अब वो तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस कंजंक्टाइवा को ही रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड कंजंक्टाइवल टिश्यू बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, ठीक है, बॉडी की किसी और जगह से म्यूकस मेम्ब्रेन से हम एक ग्राफ्ट लेके कंजंक्टाइवा पे लगा देते हैं, कंजंक्टाइवा वाली साइड पे। उसके बाद है हमारे पास स्पास्टिक एंट्रोपियन। इसमें हमने जो इसकी मेन कॉज हो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने टैपिंग करनी है। टैपिंग क्या होता है, हमारे पास जो लोअर आईलिड है ना इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय स्ट्रिप ऑफ द एडहेसिव प्लास्टर, ठीक है। किसी एडहेसिव प्लास्टर से हमने क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है, जिससे क्या होगा हमारा ये अपनी वापस जगह पे आ जाएगा, कौन सा, आईलिड मार्जिन, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, आईलिड इवर्टिंग सुचर्स भी लगा सकते हैं हम। अब अगर आईलिड इवर्टिंग सुचर्स लगाने के बाद भी हमारे पास जो एंट्रोपियन है ना वो ट्रीट नहीं हो रहा, परसिस्ट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम बोट्यूलिनम टॉक्सिन को इंजेक्ट कर देंगे, कहाँ पर, प्री टार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, ठीक है। अब अगर हम वहाँ पर इसे इंजेक्ट करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। अब हमारे पास बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता है, ये करता है ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल्स की, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन। इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है, हमने क्या करना है, जिस जगह पर उसकी वो है ना, मतलब एबनॉर्मल जगह है जो, उसको हमने क्या कर देना है, रिसेक्ट कर देना है, उस जगह को हमने निकाल लेना है वहाँ से। इस तरह से हम कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन को ट्रीट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्ट्रोपियन। सो व्हाट इज एक्ट्रोपियन, इट इज़ द आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो लिड मार्जिन होता है ना इज इवर्टेड, वहाँ पर इनवर्टेड हो गया था, यहाँ ईवर्टेड हो गया, अवे फ्रॉम द आईबॉल, वहाँ पर क्या था, टुवर्ड्स द आईबॉल, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हमारे पास अगेन कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है।
एक्वायर्ड में हमारे पास सीनाइल होगा या इन्वोल्यूशनल होगा, सिकाट्रिशियल हो सकता है या फिर हमारे पास पैरालिटिक हो सकता है। सीनाइल अगेन यहाँ पर मोस्ट कॉमन है और लोअर आईलिड में होता है। उसके बाद हमारे पास सिकाट्रिशियल, ये स्कारिंग की वजह से होगा, लेकिन इस टाइम पहले हमारे पास कंजंक्टाइवल स्कारिंग की वजह से हुआ था। यहाँ पर हमारे पास स्किन साइड पे या स्किन के जो लोअर टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्कारिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन होगा। पैरालिटिक के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो हमारी फेशियल नर्व है उसका डैमेज होगा, उसकी वजह से ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल का पैरालिसिस होता है, उसकी वजह से हो जाता है। अब इनको डिटेल से कर लेते हैं। सीनाइल मोस्ट कॉमन है, ठीक हो गया, और ये लोअर आईलिड को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हॉरिजेंटल लेग्जिटी आ जाती है आईलिड में। आईलिड मार्जिन में क्या आ जाती है, हॉरिजेंटल लेग्जिटी। लेट्स सपोज ये हमारे पास आईलिड है ना, आईलिड है, ये बिल्कुल ऐसे पड़ा है, हमारे आंख के साथ लगा हुआ है, और ये इसका मार्जिन है। अब इसके अंदर लेग्जिटी का मतलब ये है कि ये इस तरह से हो सकता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। अब ये इनवर्ड भी रोटेट कर सकता है, आउटवर्ड भी रोटेट कर सकता है। अगर आउटवर्ड रोटेशन इसकी होगी है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्ट्रोपियन। इनवर्ड रोटेट कर गए तो इसे हम कहेंगे एंट्रोपियन। अब ये हॉरिजेंटल लेग्जिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये एज रिलेटेड एट्रोफिक चेंजेस की वजह से होता है, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लिड, ठीक हो गया। सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो स्किन साइड है, ठीक है, स्कारिंग हो जाएगी, किसकी, स्किन की, या उसके जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं उनकी स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो आईलिड है ना वो अवे फ्रॉम द, यहाँ पर स्कारिंग हो रही है ना, तो यहाँ पर स्कारिंग की वजह से ये मार्जिन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब मार्जिन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो अवे फ्रॉम द आईबॉल हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो सकता है, अगर हमारी जो आईलिड की स्किन साइड है, एंटीरियर साइड है, वहाँ पर केमिकल इंजरीज हो गई हैं, ट्रॉमा हो गया है, या मेडिकेशन की वजह से डर्माटाइटिस हुआ है, उस वजह से भी हमारे पास एक्ट्रोपियन, सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन हो सकता है। अच्छा, अब जो पैरालिटिक एक्ट्रोपियन है ना, ये हमारे पास फेशियल नर्व पैरालिसिस की वजह से होता है। अब जो हमारे पास आईलिड के अंदर जो मेन मसल का बल्क पड़ा होता है ना, वो हमारे पास होता है ऑर्बिक्युलरिस ऑकुलाई मसल। और ऑर्बिक्युलरिस ऑकुलाई मसल की जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो है क्या, फेशियल नर्व, ठीक हो गया। अब अगर इसी नर्व का पैरालिसिस हो गया है तो हमारे पास एटोनी ऑफ द आईलिड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन, जिससे क्या हो जाएगा, एक्ट्रोपियन। इसके बाद कॉन्जेनिटल एक्ट्रोपियन है, ये रेयर कंडीशन है और होती बायलैटरली है, ठीक है, दोनों आंखों में होगी, और ये किस वजह से होगी, डेवलपमेंटल डेफॉर्मिटी ऑफ द आईलिड, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो वो सारी टाइप्स में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम के सेम होंगे, ठीक है। सिम्टम्स होते क्यों हैं, वो इस वजह से होते हैं, हमारे पास जो कंजंक्टाइवा है ना, लोअर बल्बर उसका पार्ट और उसका पैल्पेब्रल पार्ट, इनका क्या हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। ये हम आई के साथ नहीं लगे हुए, अब ये आई के साथ नहीं लगे हुए, इनका एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से। और दूसरा, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर पंक्टम, मीडियल साइड पे, आईलिड की मीडियल साइड पे हमारे पास एक ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या निकलता है, हमारे टीयर्स निकलते हैं, उससे क्या कहते हैं, लोअर पंक्टम कहते हैं। अगर अब लोअर आईलिड का एक्ट्रोपियन है, ठीक है, अगर लोअर आईलिड का एक्ट्रोपियन है तो लोअर पंक्टम एक्सपोज हो जाएगा, अगर अपर का है तो अपर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास टेयर फिल्म और लॉस ऑफ सपोर्ट टू द टेयर फिल्म, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो सबसे मेन प्रेजेंटिंग कंडीशन होती है वो होती है एपिफोरा। एपिफोरा का मतलब है वाटरिंग फ्रॉम द आई इज द मेन सिम्टम इन द एक्ट्रोपियन। दूसरा क्या होता है, क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, ये किस वजह से होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर किसका, हमारा इसी कंजंक्टाइवा का, कॉजेज थिकनिंग ऑफ द कंजंक्टाइवा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोजर कैराटाइटिस। कैराटाइटिस क्या है, हमारे पास कॉर्निया की inflammation due to the improper wetting caused by the unstable tear film that may cause corneal ulceration, ठीक है। corneal ulceration से वहाँ पर क्या हो सकती है, कैराटाइटिस भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। एस्जीमा और हमारे पास क्या है, डर्माटाइटिस में अक्कर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एपिफोरा, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ग्रेड्स, एक्ट्रोपियन के ग्रेड्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड मार्जिन, हम क्या करते हैं कि जो एक्ट्रोपियन है ना उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। अब 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मीडियल साइड एक्सपोज होती है। अब मीडियल साइड पे हमारे पास क्या पड़ा था, पंक्टम इज इवर्टेड ओनली, ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो लिड मार्जिन है ना ये पूरे का पूरा इवर्ट हो चुका है, और जो पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा है वो विजिबल होता है, सिर्फ क्या होता है, विजिबल होता है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेड 2, बस ये वाला, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3 है, और ये क्या है, ग्रेड 1। अब ग्रेड 3 में क्या होता है, द फॉर्निसेस ऑफ द कंजंक्टाइवा आल्सो विजिबल, जो हमारे पास कंजंक्टाइवा की फॉर्निसेस होती हैं वो भी विजिबल होती हैं। ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो आईलिड है वो इवर्टेड होता है, और पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा सिर्फ और सिर्फ विजिबल होता है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्निसेस विजिबल होती हैं ग्रेड 3 के अंदर, और ग्रेड 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो पंक्टम होता है ना वो विजिबल होता है।
नाउ बैक टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्ट्रोपियन। इसमें हमारे पास हर टाइप का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले सीनाइल एक्ट्रोपियन, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है किसकी, एक्ट्रोपियन की। इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर वो माइल्ड है, एक्ट्रोपियन क्या है, माइल्ड है। माइल्ड में हमारे पास क्या होता था, वो ग्रेड 1 में आ जाता है, जिसमें सिर्फ पंक्टम वाला एरिया है वो इवर्टेड है। इसमें हम क्या करते हैं, डायमंड शेप एक्सियन कर लेते हैं किसकी, पीस ऑफ कंजंक्टिवा बिलो द पंक्टल एरिया। ठीक हो गया, इसका नाम है हमारे पास मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी। अब जो पहला प्रोसीजर था हमारा, ये माइल्ड केसेस ऑफ एक्ट्रोपियन में यूज़ हो रहा था। अब जो दूसरा है वो हमारे पास मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्ट्रोपियन में यूज़ हो रहा होता है। इसका नाम क्या है, हॉरिजेंटल लिड शॉर्टनिंग। एक्ट्रोपियन में क्या होता है हमारे पास, हॉरिजेंटल लिड लेक्सिटी की वजह से हो रहा होता है। कौन सा, सिनाइल एक्ट्रोपियन। तो हम उसी हॉरिजेंटल लिड की क्या करा देते हैं, शॉर्टनिंग करा देते हैं। ये किस तरह से होती है कि हम फुल थिकनेस ऑफ द लिड एक्सियन करते हैं, कौन सी शेप में, पेंटागन शेप में। ठीक है, जहां पर एक्ट्रोपियन मोस्ट मार्क्ड हो वहां पर हम पेंटागन शेप में फुल थिकनेस ऑफ द लिड क्या कर देते हैं, एक्सियन कर देते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास सेवियर डिग्री ऑफ एक्ट्रोपियन है, तब हम क्या करेंगे, लाइक ग्रेड 3, इसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड कंट ज़ाइमेनोस की प्रोसीजर करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमने कंजंक्टिवा में अलग से एक्सियन करनी है, स्किन में अलग से एक्सियन करनी है। इसमें क्या करते हैं हम, लेटरल साइड पे, क्योंकि जैसे जैसे एक्ट्रोपियन बढ़ता जाता है वो मोर लेटरल एरिया को इन्वॉल्व करता जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, मीडियल साइड से, जहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, पंक्टम पड़ा है। सबसे पहले पंक्टम विजिबल होगा, उसके बाद हमारे पास लिड ईवर्ट होगा, उसके बाद हमारे पास सिर्फ बल्बर कंजंक्टिवा जो है वो हमारे पास क्या होगा, विजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास जो कंजंक्टिवा की फॉर्निसेस हैं वो भी विजिबल हो जाएंगी। ये होता है ग्रेड 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल थिकनेस एक्सियन कर देंगे बेस अप पेंटागोनल एक्सियन फ्रॉम द लेटरल थर्ड ऑफ द आईलिड। लेटरल थर्ड ऑफ द आईलिड है ना, वहां पर हम क्या करेंगे, पेंटागोनल एक्सियन कर देंगे। ठीक है, बेस अप। इसका क्या बेस हमारे पास कौन सी थी आईलिड की, हमारे पास कंजंक्टिवा और टार्सल प्लेट्स वगैरह जो थी वो बेस में थी। ये हम क्या कर देंगे, लेटरली निकाल देंगे, किस शेप में, पेंटागोनल शेप में। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइंड विद ट्राइएंगुलर एक्सियन। ट्राइएंगुलर एक्सियन कर देंगे कहाँ पर, ऑफ द स्किन फ्रॉम जस्ट लेटरल टू द लेटरल कैंथस। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे, टू एलिवेट द आईलिड। इसके बाद हमारे पास है सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन। अब जो सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन है, इसमें हमने क्या करना होता है, एक्सियन ऑफ द स्कार टिश्यू। ठीक है, स्कारिंग हो गई थी ना हमारे स्किन वाले एरिया की या अंडरलाइंग टिश्यू की, तो हम उस स्कार टिश्यू की क्या करते हैं, एक्सियन कर देते हैं। ठीक है, और रिपेयर कर देते हैं उस डिफेक्ट को बाय कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। माइल्ड केसेस में हम क्या करेंगे, VY ऑपरेशन कर देंगे। जिस जगह स्कार बना हुआ है ना, वहाँ V शेप्ड इंसियन देंगे। ठीक है, स्किन वाली जगह पे V शेप्ड इंसियन देंगे और उस जगह को हम क्या करेंगे, सुचर कर देंगे Y शेप पैटर्न में। ठीक हो गया, ये क्या है, VY ऑपरेशन। अगर हमारे पास मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्ट्रोपियन है, उसे हम Z प्लास्टी के थ्रू क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास सेवियर स्कारिंग हुई हुई है, तब हम क्या करेंगे, स्किन ग्राफ्ट। तब हम क्या करेंगे, एक्सियन ऑफ द स्कार टिश्यू को ही निकाल देंगे। ठीक है, इन फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। उसके बाद हमारे पास जो पैरालिटिक एक्ट्रोपियन था फेशियल नर्व पाल से, इसका ट्रीट कैसे करना था हमने, इसको हमने आर्टिफिशियल टेस्ट दे देने। ठीक है, और लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देनी है किस टाइम पे, बेड टाइम पे। और टार्सोरेफी ये हमने करते रहना है टिल देयर इज रिकवरी ऑफ द 7th नर्व फंक्शन। उसके बाद जो कॉन्जेनिटल एक्ट्रोपियन है, ये हमने सर्जिकली रिपेयर करना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमने टॉसिस को कंप्लीट करना है। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।